अच्छा, तो तुम्हें हंसी आ रही है? अब मेरी बारी है हंसने की। ये लो। वाह, एक ही बार में 2 पंछी। आहा। तुम अब तक मुझ पे हंस रहे हो? फिर से करता हूँ। टूट गया। ये माफ कर दो बल्लू। ये देखो, ये कमाल का है ना। एक ही बार में मैंने 2 पंछी मारे। मोगली, शिकार पर जाने से पहले तुम्हें मुझसे कुछ सीखना तो चाहिए था। हा? लेकिन मैंने तो एक ही बार में 2 पंछी मारे। पर मैं जो बोलता हूँ उसे ध्यान से सुनो। हवा में छुपी आवाज को पहचानना सीखो। ये तो गलती से लग गया तुम्हें। कोई बात नहीं, मगर याद रखो, जब पत्तों में धीरे धीरे आवाज हो तो समझो खरगोश है, और जब झाड़ियों में टहनी टूटने की आवाज हो तो समझो वहाँ हिरन का बच्चा होगा। मेरी बात सुनो बल्लू, मुझे कुछ नहीं सीखना। ये चमत्कार है ना मेरे पास। लेकिन अपने दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी होता है। नहीं बल्लू, मुझे किसी से डर नहीं लगता जब तक ये मेरे पास है। शेर खान का भी नहीं। मोगली, क्या पाठ पढ़ा रहे हो इसे? ओ बगीरा, देखा तुमने? मैंने एक ही बार में 2 पंछी एक साथ मारे। वाह, शाबाश मोगली। बगीरा तुम दखल मत दो। मैं मोगली को हवा में छिपी हुई आवाज पहचानने का गुण सिखा रहा था, समझ गए तुम? हवा की उल्टी दिशा में जाना चाहिए, इससे तो बड़े बूढ़े भी धोखा खा जाते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे बुढ़ा बोल रहे हो? नहीं, मैंने किसी को बूढ़ा नहीं कहा, लेकिन ये बात तो सबको मालूम है कि आहट से पहले गंध आती है। क्या? गंध पहले नहीं आती, पहले आवाजों को पहचानना होता है। गंध के बारे में सिखाओ, बुढ़ापे में बहरे हो गए हो तुम। तुम कहना क्या चाहते हो बगीरा? मैं बहरा हूँ? तुम कान खोल के सुन लो बगीरा, आखिरी बार बोल रहा हूँ। मोगली को सिखा रहा हूँ, तुम्हें नहीं, समझे? पता नहीं अपने आप को क्या समझते हो। मैं बहरा हूँ, बुढ़ा बोल रहे हो मुझे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अपनी बकवास अपने पास ही रखो। माँ, अकड़ू, सारू। ये क्या हो रहा है? लगता है कुछ गड़बड़ है। माँ, हमने किया क्या है? मैंने कहा ना, यहाँ से निकल जाओ, जाओ यहाँ से। लेकिन हमने क्या किया है माँ? ठहरो माँ, क्या बात है? पता नहीं, माँ चाहती है हम यहाँ से चले जाएं। लेकिन माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं कहना है, जाओ अपने रास्ते। आज से तुम दोनों इस गुफा में नहीं रह सकते। क्यों माँ? तुम चुप रहो, निकल जाओ, जाओ यहाँ से। पर माँ, कहा ना जाओ, वरना ठीक नहीं होगा। माँ हमें ये गुफा छोड़ने के लिए कह रही है, बिना किसी कसूर के। अब कोई रास्ता नहीं है। अलविदा अकड़ू, अलविदा सारू। माँ, क्या हुआ? उन दोनों को क्यों निकाल दिया? वो दोनों बड़े हो गए हैं, अपना रास्ता ढूंढ लेंगे। तो क्या हुआ? ये भी कोई बात हुई भला? हम सब एक ही परिवार के हैं ना माँ? लेकिन जंगल का कानून ऐसा ही है। जंगल का कानून? ये जंगल का कानून नहीं हो सकता। इसके पीछे जरूर कोई बात है। हटो रास्ते से। मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं मारूंगा। मैं जल्दी में हूँ, मुझे जाना है।
होती है माँ। ये देखो कैसे अपने मासूम बच्चे की रक्षा कर रही है। ये तो सभा का बुलावा है। वाह! आकड़ू, सारू। मोगली, हमारे जाने के बाद माँ ने कुछ कहा? हाँ, बोली यही कि जंगल का कानून है, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। पता नहीं माँ हमसे इतनी नाराज क्यों हो गई है। और हाँ, मैं और सारू शिकार पर गए थे, हमें बहुत मजा आया। मोगली, तुम्हें पता है आज हमने पहला शिकार किया और फिर माँ को बताने के लिए गए। तारीफ तो की नहीं बल्कि हमें घर छोड़ने के लिए मजबूर किया। अकेले शिकार किया? हाँ, माँ जानती है कि हम बड़े हो गए हैं। माँ हमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं थी। उन्हें पूरा विश्वास था कि मैं और सारू अकेले ही रह सकते हैं, वो भी जंगल में। अच्छा, तो फिर मैं भी बड़ा हो गया हूँ। मैंने एक ही बार में 2 पंछी मारे, फिर भी माँ ने मुझे तो नहीं। सबके लिए खुशखबरी है। अभी अभी मुझे पता चला है कि 50 भैंसे हमारे इलाके में घुस आए हैं। हमारे लिए बहुत शिकार है। अभी दिन है पर अब रात का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत दिनों बाद बड़े शिकार हमारे हाथ आएंगे। जो बहादुर शिकार पर जाना चाहते हैं वो हमारे साथ आए। चलो 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 बैठो, चलो चलो। सारू और अकड़ू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई खरगोश का शिकार नहीं है। आज मैंने और सारू ने अकेले हिरन को पकड़ा है। ये तो अच्छी बात है। तुम दोनों हमारे साथ शिकार पर चलोगे। आज से अकड़ू और सारू बड़े भेड़ियों में गिने जाएंगे। तो फिर मैं भी जाऊंगा। मोगली, ये बच्चों का खेल नहीं है। हम पंछियों का शिकार करने नहीं जा रहे हैं। अगर तुम भैंस का शिकार कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ। मोगली, इधर आके बैठ जाओ। जाओ, तुम्हें माँ बुला रही है। अब बस भी करो लाला। मगर वो खरगोश भी नहीं पकड़ सकता है। अकेला मुझे भी मौका दो, मैं भी शिकार करना चाहता हूँ। मोगली, मैं भी बड़ा हो गया हूँ, मैं तैयार हूँ। मोगली अभी इसके लिए तैयार नहीं है। मैं तैयार हूँ अकेला। ठीक है, तुम भी चलो। ठीक है दादाजी, जैसा आप कहे। लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि मैं मोगली से अच्छी शिकारी हूँ। तो मामला तय हुआ। मोगली और लाला भी शिकार पर चलेंगे। अकड़ू, सारू, जैसा कि मैं देख रहा हूँ वहाँ बीच में एक बछड़ा है और उसके दाएं एक घायल भैंसा भी है। दाएं से तीसरा, वही है हमारा शिकार। चलो। तुम्हारी वजह से आज हमें भी शिकारी बनना पड़ा। चुप रहो, झुंड आगे बढ़ रहा है। मुझे मत सिखाओ, मुझे दिख रहा है। यही दोनों है हमारे शिकार। पकड़ो उन्हें, जल्दी। उसके लिए रास्ता बनाओ। हाँ चलो, रास्ता बनाते हैं। हम कमजोरों का ही शिकार क्यों करते हैं? मोगली, सुना नहीं, हमले के लिए तैयार, रास्ता खोलो। मैं कमजोरों का शिकार नहीं करूंगा, उस मोटे भैंसे को ही मारूंगा। दिखा दूंगा कि मैं बलवान हूँ।
मोगली रास्ता बनाओ, बीच से हट जाओ। या अभी दिखाता हूँ उसे। मोगली अब तुम ठीक हो जाओगे। कितने भैंसे पकड़े गए? एक भी नहीं मोगली, सब तुम्हारी बेवकूफी के कारण। दर्द हो रहा है मोगली? चिंता मत करो लाला, वो बिल्कुल ठीक है। चिंता और इसकी करूं मैं? मेरे जीते जी मैं इसे शिकार पे कभी नहीं ले जाऊंगी, समझे तुम? मोगली, समझ में नहीं आ रहा तुमने इतनी बेवकूफी क्यों की। मैं उन्हें बताना चाहता था कि मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं मोगली, अभी तुम बहुत छोटे हो। हाँ? तुम दूसरों से अलग हो मोगली। अगर तुम्हारी खाल हमारी जैसी होती तो तुम्हें इतनी चोटें नहीं लगती, समझे मोगली? नहीं, मैं नहीं समझा। इसलिए चोट लगी क्योंकि मेरे शरीर पर बाल नहीं या तीखे नाखून नहीं। अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं कभी बड़ा नहीं होऊंगा? और अगर ऐसी बात है तो मुझे शिकार पे जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। क्यों हमेशा कमजोरों और घायल का ही शिकार करते हैं? मैं अकेले बहुत बड़ा शिकार करूंगा। मैं अकेले बहुत बड़ा शिकार करूंगा और दिखाऊंगा सबको अपनी ताकत। हाँ? लगता है तबाकी को शिकार की गंध मिली है। क्या ये मोगली है? हाँ, शायद वही। मैं यहीं रुकता हूँ, यहीं मिलेगा कोई बड़ा शिकार। अरे मोगली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तबाकी, तुम मुझे जरा भी अच्छे नहीं लगते। चले जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। डरो मत मोगली, तुम्हें चोट भी लगी मैं है। नहीं डर रहा, मैं शिकार कर रहा हूँ। तुम बीच में मत आओ, चले जाओ यहाँ से। हाँ, क्या बात है, मैं भी शिकार करने निकला हूँ। झूठ मत बोलो, तुम शिकार नहीं झूठ करते। बोल रहा हूँ? अच्छा, अगर मुझे तुम्हारे जैसा शिकार मिल जाए तो मैं भी शिकार कर लूंगा। सच में मजा आ जाएगा। तुम एक नंबर के डरपोक और पीछे से वार करते हो हमेशा। शिकार में सब जायज है और यही जंगल का नियम है। तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे मोगली? मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरता, समझे तुम? तुम नहीं बच सकते। अच्छा होगा तुम हार मान लो। पकड़ लिया। मैं कह रहा हूँ चले जाओ।
फिर से निकल गया, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। बचकर कहाँ जाओगे? अब मैं क्या करूं? कौन? बगीरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इलाके में आने की तबाकी? माफ करना, मैं शिकार करने नहीं आया था, लेकिन पता नहीं कहाँ से ये आ गया। बघीरा, मोगली, आज शिकार पर तुमने जो किया मुझे सब मालूम है। मोगली, तुम ठीक तो हो? ओ बगीरा, तुम्हें पता है मोगली को चोट लगी है, या फिर तुम उसका पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए हो? अरे जाओ, भला मैं क्यों करने लगा मोगली का पीछा? वैसे तुम क्या कर रहे थे? ओ, मेरे कहने का मतलब है कि मोगली की शिक्षा अभी तक पूरी नहीं हुई है। शिक्षक होने के नाते उसकी रक्षा करना मेरा फर्ज है। कहीं चोट तो नहीं लगी मोगली? नहीं। माफ करना, लेकिन तुम्हारी गलत शिक्षा की वजह से मोगली की ये हालत हुई है। जंगल के कानून के बारे में इसे कुछ सिखाया कि नहीं? और भी कुछ बाकी है? क्या? मुझे मालूम था। सबसे जरूरी नियम तो तुमने सिखाया ही नहीं है। अब सुनो मोगली, जंगल का सबसे पहला नियम, जीना है तो तंदुरुस्त रहो, पर ध्यान रहे कि दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये मुझे नहीं समझ आता। चुप रहो बगीरा, ठीक से समझाओ इसे आसान तरीके से। केवल स्वस्थ और तंदुरुस्त जानवर ही जंगल में रह सकते हैं। कमजोर और घायल जानवरों के लिए जंगल में कोई जगह नहीं है। कुछ समझे तुम मोगली? शिकारी हमेशा कमजोर जानवरों का शिकार करते हैं, और जो ताकतवर जानवर हैं वही जिंदा बचते हैं। इसी तरह दुनिया आगे चलती रहती है। क्योंकि अगर शिकारी ने सबसे ताकतवर भैंसा मार दिया तो झुंड कमजोर हो जाएगा और एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर हमारे शिकार के लिए क्या बचेगा मोगली? तो हम ताकतवरों को नहीं मार सकते? हाँ मोगली, सही समझ रहे हो। आज तुमने एक बहुत अच्छा सबक सीखा है। जंगल में हम सभी जानवरों को मिलजुल कर और प्यार से रहना सीखना चाहिए। दुश्मन हो या दोस्त, सबका सम्मान करना चाहिए। सम्मान? जब तुम हर प्राणी से प्यार से बोलना सीख जाओगे तब बड़े कहलाओगे। कहाँ हो तुम मोगली? ओह, शुक्र है मोगली, तुम मिल गए। तो तुम यहाँ हो, लेकिन तुम भाग क्यों गए थे? तुम्हारी चिंता हो रही थी, हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। मोगली, माँ, तुम आ गई। मैं अकेला को बताती हूँ कि मोगली ठीक मैं है। बाकी सबको खुशखबरी देता हूँ। लगता है अब हमारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। ओ बगीरा, तुम शुरू से यहाँ नहीं थे शायद। मैं वक्त पर आया था इसे बचाने। तुम कहाँ थे आलसी? आलसी किसे कह रहे हो तुम? आओ दौड़ लगाते हैं, फिर फैसला होगा। क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं बहुत आलसी हूँ? तुम हमेशा ऐसी बकवास क्यों करते रहते हो बगीरा? तुम्हें पता है मैं कितना ताकतवर हूँ। ओ बुढ़ाओ, कल ही जंगली सुअर पकड़ा था मोगली, मैंने। एक दिन तुम्हें जाना होगा अपना रास्ता खुद ढूंढने, पर अभी नहीं, अभी समय नहीं। नहीं, मेरा प्यारा बच्चा। देखो, इस तरह सूंघते हैं जंगल में गंध को। पहले नाक को ऊपर करो, फिर हवा में गहरी सांस लेकर सूंघो। हाँ? ये किसकी महक है? अरे वाह, ये तो शहद की खुशबू है। आओ। ए मोगली, फिर से उल्लू बनाया।